अरे राधा, ओ राधा, सो रही हो क्या अभी तक? राधा की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी घर के आंगन में खड़े होकर। राधा यानी मैं। तभी मैं भागती हुई अपने कमरे से बाहर निकली और बोली, दीदी आ गई मैं। जेठानी बोली, रानी तुम्हें प्यार से देवर जी कहते हैं, तुम रानी नहीं हो। मैंने तुम्हें रात में क्या समझाया था कि सुबह जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मैंने बोला, दीदी रात को नींद नहीं आई, जगह नहीं थी ना इसीलिए, और मन में थोड़ा डर था कि सुबह आँख नहीं खुली तो। शीला दीदी हंसते हुए बोली, राधा मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट किया ही था, तभी माँ जी वहाँ आ गई और कड़कड़ाती हुई आवाज़ में बोली, चलो अब यहाँ क्या कर रही हो, गपशप ही मारती रहोगी तुम दोनों, हमने चलना ही शुरू किया था। तभी माँ जी ने शीला दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है। माँ जी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना, और बिना घूंघट के तो बिल्कुल नहीं। शीला दीदी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सर हाँ में हिला दिया। मैंने भी अपना सर हाँ में हिलाया। माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा, शीला दीदी आप तो स्कॉलर हो और इन सब चीज़ों को कैसे निभाते हो। शीला दीदी मुस्कुराई और बोली कि मैं थारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ ना, इसलिए अभी तक सभी चीज़ें चुपचाप निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप शीला दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी। वो बोली, किया अरे कैसी बहू आई है, ससुर जी सामने खड़े हैं और ये आकर बैठ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मतलब? शीला दीदी बोली कि आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। शीला दीदी मुझे वहाँ से उठाकर मेरे कमरे में छोड़ गई। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीज़ों में बीत गए। फिर एक दिन मैं राज के साथ साड़ी लेने गई। राज का फ़ोन आया और वो दुकान से बाहर बात करने चला गया। साड़ी की दुकान पर मैं बेधड़क होकर साड़ियाँ देख रही थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे, एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। मैंने साड़ी वाले भैया से बोला कि भैया इन अंकल को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है, ये कुछ शर्म लिहाज है या नहीं इसे। दुकान पर हंगामा देख राज बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोले, मामा जी आप यहाँ। मैं घबरा के दुकान से बाहर निकल आई और एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। राज बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज़ से चलाने लगा। मैंने धीमी आवाज़ में बोला, गाड़ी बहुत तेज़ चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हम घर पहुँचे ही थे तभी माँ जी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो आ गई रानी साहिबा, ख़ानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी शीला दीदी आई और बोली, माँ जी मेरे शादी को 6 साल हो गए हैं, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, ये कैसे जानेगी। माँ जी जोर से चिल्लाई, देखो कैसे चपड़ चपड़ जबान चल रही है इस शीला की भी। राज सबकी बात काटते हुए बोला, माँ ये दोनों सही बोल रही हैं, अगर ये हमेशा घूंघट करके ही रहेंगी तो मामा जी को कैसे पहचानेंगी। और माँ आज आप मामा जी के फ़ोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया है। ये वही समाज है जिसने सीता जी पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष राज के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस शीला दीदी और मेरे पास आई और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है, मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा से शर्म से नीचे नहीं झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना चाहिए, अच्छा वक्त हो चाहे बुरा वक्त हो, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। माँ जी ने मुझे और शीला दीदी को गले लगा लिया। प्यारे दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।